इस रूम में नहीं सोए दूसरे इधर से आग लगने के बाद में स्टोर में चले गई। स्टोर में काफ़ी सारा सामान था, वो जल करके राख हो गया। उसके बाद में दरवाजे को आग लगने के बाद में लॉबी में लगी है सर आग। लॉबी में इन्होंने क्या किया था, टीचा बिछाया हुआ था, काफ़ी सारा होता था, उसको भी आग लगी हुई थी। और सोफ़ा था, इधर सेंटर में सोफ़ा रखा था, सोफ़े को आग लगी थी। और इसका धुआं जो है काफ़ी जोर से जा रहा था बाहर। और आग भी बहुत, दरवाज़ा, इनकी एलईडी, इनका इन्वर्टर पूरा जल के राख हो गया है लॉबी के अंदर। तो लॉबी के अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे हमने देखा कि लॉबी के बीच में भी आग बहुत है और कमरे की तो आग को हम कुछ नहीं कर सकते कि लॉबी की आग को बुझाया जाए। लॉबी की आग को हमने क्या किया कि गलीचे को खींच करके बाहर फेंका। उसके बाद में गलीचे की आग को ख़त्म कर दिया, थोड़ी आग कम हो गई। उसके बाद में रह गई सेटियों की आग, सोफ़े की आग। सोफ़े की आग को हमने क्या किया, सोफ़ा खींच करके मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में थोड़ी सी आग बंद हो गई सर, लॉबी की वाली आग जो है ख़त्म हो गई। आग इधर रह गई। हमारा वो वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल सेफ हो गया, कमरे वाला। उसके बाद में मैंने क्या किया कि कमरे के अंदर प्रवेश किया। तो कमरे के अंदर इतने आसानी से जा नहीं पा रहा था, जैसे ही जाता था तो सांस रुक जाता था, बाहर आ जाता था। फिर मैंने काफ़ी सारी ट्राई करने के बाद में मैंने बोला कि एक बार कोशिश करो, हो सकता है किसी की जान बच जाए। तो मैंने अंदर घुस गया तो देखा तो रजाई के बीच में, पूरे रजाई के बीच में लपटे हुए थे, अपनी अपनी रजाई ले रखे थे। मैंने एक पहले बंदे को खींचा तो देखा तो वो लड़की थी। जब मैंने बाहर देखा तो वो लड़की थी। मैंने खींच करके बाहर निकाला और जो अपने पड़ोसी थे काफ़ी पानी वानी डाल रहे थे, मैंने इनको बोला कि आप इसको हॉस्पिटल में पहुँचाओ। फिर मैंने टर्न बाई टर्न क्या किया कि बाकी वाली डेड बॉडियों को निकाला। इधर एक लड़का इनका नौकर सो रहा था। जैसे ही आग इधर लगी तो हमने ये आग वाली खींची तो उस लड़के को जाग आ गई, उसको जाग आ गई। तो आपने खींचा भी, इसके नीचे भी मेरे ख्याल में कारपेट था। जैसे वो झटका लगा तो लड़का भी उठा। वो लड़का सेफ है, एक लड़का जो है बच गया है। बाकी दो इनकी घर की जो लेडी थी वो पहले ही उनको सफोकेशन हो गया, जहाँ वो बाहर निकल गई थी और बाहर चला रही थी, लेकिन क्या कि वो अपने परिवार को बचा नहीं पाई। इस तरीके से ये कंटिन्यू देखो बेचारी तो पूरी होगा ध्यान रखा जाएगा। आखिर दिन बेचारे देखो बच्चे आ रही 99% मार्क्स ये जड़ी काउंटर करने हो चलो शायद बात करना। मैम आप स्कूल के बच्चों को बुलाया
हादसा यहाँ कठुआ के शिवानगर में हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोगों की इस दर्दनाक अग्निकांड में जान चली गई। बहुत ही दुखद, रूह कंपा देने वाला ये हादसा यहाँ कठुआ के अंदर हुआ है। आज न केवल पूरा कठुआ बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इस हादसे की खबर सुनने के बाद गमगीन है। छोटे छोटे बच्चों और बेटियां इस अग्निकांड का शिकार हो गई। ये परिवार जो रिटायर्ड डीएसपी श्रीमान अवतार रैना जी, उनका पूरा परिवार इस अग्निकांड की चपेट में आ गया और 6 लोगों की जान इस दुखद हादसे में, इस अग्निकांड में चली गई। ये बहुत ही दुखद, वो शब्द नहीं है कि इस सारे को किन शब्दों में बयां किया जाए, ये शब्द नहीं है। हम सब यहाँ परिवारजनों के साथ इस मुश्किल की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में पूरा कठुआ, पूरा जम्मू यहाँ शिवनगर कठुआ में पहुंचा है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इस अग्निकांड में 4 लोग परिवार के ही वो घायल अवस्था में, उनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और ऐसा बताया जाता है कि अब उनकी कंडीशन पहले से स्टेबल है। हमारे ऑनरेबल एमएलए भारत भूषण जी और हमारी सारी टीम हॉस्पिटल में और परिवार के साथ, यहाँ पूरा कठुआ परिवार के साथ खड़ा है। हर प्रकार का सहयोग प्रशासन की ओर से भी और समाज की ओर से भी परिवार का यकीनन किया जाएगा। लेकिन ये वो दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बहुत दिल दहला देने वाला ये अग्निकांड है। छोटी छोटी बेटियां, छोटा बेटा इस अग्निकांड के हादसे का शिकार हो गया। आज पूरी मानवता रो रही है। आज पूरा जम्मू कश्मीर गमगीन है। जैसे ही ये कठुआ अग्निकांड की खबर आई, पूरे जम्मू कश्मीर में मातम है, दुख है, तकलीफ है, शोक की लहर पूरे जम्मू कश्मीर में है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, सब ने परिवारजनों के हैं, वो शब्द नहीं हैं, वो अल्फाज नहीं है जिनसे इस दर्द को, इस दुख को बयां किया जाए। कोई मदद जो है परिवार की आर्थिक तौर पर नहीं की गई है, काफ़ी आहत है। तो मुआवजे का ऐलान जो है प्रशासन की ओर से यकीनन मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं बात करूंगा। यकीनन जो भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस परिवार का सहयोग होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया है और दुख का इजहार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की ओर से भी कंपनसेशन जो है वो यकीनन इस पीड़ित परिवार को मिलेगी। सरकार, प्रशासन, केंद्र सरकार सब
सहयोग तो करेंगे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ है इस कठुआ के अंदर कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सोचकर भी इस अग्निकांड के बारे में रूह कांप जाती है, रूह। दिलदोष वाक़या हुआ है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नेता अरविंद राणा जी ने कहा कि इस हादसे पे बोलने के लिए शब्द ही नहीं हमारे आते हैं कि 6 लोग एक ही फैमिली के चले जाना। कठुआ में मेरे ख्याल में पहली अपनी किस्म का पहला हादसा है और इसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आज हम सारी टीम, सारा कठुआ, सारा जम्मू कश्मीर इनको अपनी कंडोलेंसेस पे करता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, वो भी रैना साहब ने जैसे बताया कि हाई लेवल भी बात करेंगे और जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बात करें कि रेड क्रॉस से भी इमीडिएट उनको मदद मिले कुछ, और जो भी संभव हो पाएगा उनके साथ हम सारा कठुआ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन हम सारे उनके साथ हैं। और इस दुखी घड़ी में हम उनके साथ हैं और अपनी श्रद्धांजलि सब उनको अर्पित करते हैं और पूरा उनका साथ देंगे। जो भी उनको कंपनसेशन देना होगा वो दिया जाएगा। मैडम जी कोई नहीं, इधर अब तो क्या करना नहीं रोना तब चलो। कोई नहीं, बड़ी पुरानी फैमिली है। दस सेकंड पूरा होना तो आंदे भैया आंदे लगे आंदे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कोई 25 साल पहले एक हादसा ऐसा सुना था। जब से ये सुना है तो हमारा जो दिमाग चकरा गया। जिस फैमिली पर ये बीती है मुझे कल्पना से परे है कि किस प्रकार का दुख उनको झेलना पड़ा होगा। तो ज़्यादा तो कहने को हिम्मत भी नहीं पड़ती। भगवान से ये दुआ जरूर करूँगा कि ये जो दिवंगत आत्मा है उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार के लोग हैं उनको इतनी शक्ति दे कि जो जिस प्रकार का जो उनसे ये हादसा हुआ उनको सहने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। और हम सबकी जो है
हमदर्दी परिवार के साथ है।